ओ बोनी, राजीव आ गए तू। अच्छा, वो लोग कब आ रहे हैं? उन लोगों की तरफ से तो कोई डेट नहीं दिया गया है। हमारी सुविधा के अनुसार वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जल संरक्षण के संदर्भ में हमारे गांव में क्यों सभा आयोजित करना चाहते हैं? यार, हमारे गांव में तो पानी की कोई कमी है ही नहीं। आजकल जल संरक्षण एक सार्वजनिक मुद्दा है। धरती के किसी भी कोने में इसका महत्व है। अच्छा, तो फिर शाम को क्लब में सभी लोग मिलते हैं और बातचीत करके एक दिन तय करके उन लोगों को बुला लेते हैं। ये हुई ना बात। और एक बात है जो मैं तुम्हें कल बोलना भूल गया था। क्या मतलब, आजकल निभा तेरे बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा करने लगी है। जब भी मिलते हैं तेरे हालचाल के बारे में पूछती रहती। क्यों? अरे यार, मुझे क्या पता, तुझे पता होगा। मुझे कैसे पता? कई दिनों से तो उससे मुलाकात तो भी नहीं हुई है। शायद इसीलिए। लल्ला, कई दिनों से कई लोगों से उनकी मुलाकात तो नहीं हुई होगी, लेकिन उन सब के बारे में तो नहीं पूछती है ना। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ। देख, तू ज्यादा सोच रहा है। अरे भाई, अपनी गांव की लड़की है वो, इसीलिए खबर ली होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा राजीव, इन दिनों मेरे घर वाले भी मेरे शादी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ खुशी की बात यार, डर लगता है, अपने हाथ में तो एक नौकरी भी नहीं है। अरे भाई, तू इतना बड़ा फार्म का मालिक है तो डर किस बात की? जल्द से जल्द कर ले शादी। चौधरी साहब। अरे दत्त साहब, आप स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी। और कितना दिन ये साइकिल पे स्कूल जाएंगे? एक कार क्यों नहीं ले लेते? सारा जीवन साइकिल पर ही बिताया, और 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक गाड़ी की क्या आवश्यकता है? अगर बेटा लेता है तो लेगा। वैसे आपने ठीक ही बोला। अच्छा चौधरी साहब। हाँ? आपसे एक बात करनी थी। कहिए। यहाँ रास्ते में आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे क्या बात करते हैं दत्त साहब, कहिए ना। दरअसल मैं इस बार समाज सेवा करना चाहता हूँ। आपने तो सुना ही होगा। हाँ, सुना तो है, लेकिन किस पद के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? काउंसिलर। अच्छा है। अच्छा तो तब होगा जब आप हमारे मदद करेंगे। अरे हम तो आपके साथ हैं दत्त साहब। धन्यवाद, आपसे यही उम्मीद थी। अरे हम तो आपके भरोसे ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। निश्चिंत रहें, आप जीतेंगे जरूर। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, आपको भी तो स्कूल टाइम से पहुंचना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ। क्या हुआ? देखो कैसे पानी का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, अमीर आदमी है, जो मर्जी वही करेगा। इसमें अमीरी और गरीबी की कोई बात नहीं, ये ज्ञान और जागरूकता की बात है। अरे यार, इन लोगों को समझाना हमारी बस की बात नहीं है। शायद ये लोग पंप सेट का स्विच ऑफ करना भूल गए हैं। मैं जाकर बता के आता हूँ। हाँ छोड़ो भी, क्यों उलझन में पड़ते हो? जा, तू ही जाकर इन लोगों को बता के आ। अरे जाना। तू भी यार, कहाँ कहाँ भेजते हो?
हाँ बोलो। तुम लोगों की पाइप से ऐसे ही पानी बह रही है। शायद पंप चालू है। तो मैं क्या करूं? नहीं, हमने सोचा शायद तुम लोग भूल गए होंगे, इसीलिए बताने आया था। तुम लोग आजकल हमारा ज्यादा ही ख्याल रखने लगे हो। हाँ, क्या बात है? देखो कुमुद, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं ठीक समझ रहा हूँ। पाइप हमारा, टैंकी हमारा। बात करते हो, हाँ? बिजली हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जाता है? हाँ ठीक है, गलती हो गई, माफ करना। हाँ, माफ कर दिया। अभी जाओ। भैया, ये आपने ठीक नहीं किया। चोरों भी इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। अनूप भैया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अनूप भैया ने तो कोई गलत बात नहीं बोला। कोई सही बात भी नहीं बोल रहा था। उन लोगों को हमारे घर के मामले में दखल अंदाज करने की कोई हक नहीं है। इतना अहंकार ठीक नहीं है भैया। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीख नहीं दे रही हूँ। मुझे जो सही लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ। तुम्हें पता भी है इन लोगों के कारण मुझे सबके सामने कितना झुकना पड़ा है? ओफो भैया, तुम अभी भी उस बात पर अड़े हो। तुम भी ना भैया। अड़ा नहीं हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चाची, ओ अब्दुल। चाची कहीं जा रही है क्या? नहीं रे, ये सब्जी और चावल का छाछ है। राजीव आके सब्जी की खेत में छिछाई करेगा। आप लोग ये साथ से फेंकते नहीं? नहीं, राजीव को छाछ से फेंकना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम अभी बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है चाची। चाची ये अंदर रख दीजिएगा। क्या है इसमें? थोड़ा सा सब्जियाँ और पैर पर ही पका हुआ 2 पपीता है, अम्मी ने भेजी है। अच्छा ही किया, तेरे सासा को भी पका हुआ पपीता बहुत पसंद है। अब्दुल, तेरी अम्मी कैसी है? ठीक है। कई दिन हो गए हैं तेरे अम्मी को देखे हुए। चाची, अम्मी ने एक बार आपको हमारा घर बुलाया है। उस तरफ मैं बहुत दिनों से गई नहीं। ठीक है, तुम जरा बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्यों? हम चाय नहीं पियेंगे। क्यों? अभी अभी पी के आए हैं। अच्छा। राजीव नहीं है क्या घर पे? नहीं, वो कहीं गया है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ चाची। ठीक है, जाओ। अरे देखा अबनी, नाले की सफाई के बाद पानी साफ हो गया है और पानी साफ करने के लिए कुछ दवाई भी दी गई। पर पानी का स्तर
पहले से बहुत घटा है। अच्छा, बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है, ऊंची ऊंची जगह देखकर खुदाई करने से जल स्तर बढ़ सकता है। तो फिर खुदाई होगी ना? 3-4 दिन बाद। अच्छा, तो कुमुद का घर वाले खुदाएंगे? बात तो ऐसे ही हुई थी, लेकिन गांव वाले भी साथ में सहयोग करेंगे। अगर नाले में पानी भरपूर रहे तो चिंता की कोई कारण ही नहीं। वही तो, अगर गांव में ये जो नदी नाला जलकूप है, ये सब में अगर पानी भरपूर रहेगा, हम जैसे किसानों के लिए खेती करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम लोग अनावश्यक बेकार काम में लगे हो। अनावश्यक नहीं है कुमुद, जल संरक्षण एक अहम मुद्दा है। हमारे सरकार ने इस संदर्भ में कई कदम उठाए हैं। अच्छा, बारिश के पानी संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तुमने तो सुना ही होगा। इस काम में हमारे सरकार ने एक बड़ी रकम खर्च करने के पीछे जरूर कोई बात होगी। हमारे यहाँ ये सब योजनाओं की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राजस्थान की जैसी अन्य राज्यों की बात अलग है। वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। यही तो विडंबना है। चाय लीजिए। ठीक है। चाय। ठीक है भैया। हाँ। चाय। अच्छा कुमुद, मान लो कि तुम्हारे भंडार में काफी अनाज मौजूद है और तुम्हारे पड़ोसी के पास इतना जतन नहीं है। वे लोग कभी कभी भूखे भी रहते हैं। अब सवाल यह है कि तुम्हारे पास अनाज भरपूर है, क्या इसीलिए तुम लापरवाही से 2 गुना ज्यादा चावल पकाओगे, या तुम्हारे जरूरत के अनुसार खाकर बाकी सब क्या तुम फेंक दोगे? ठीक है, तुम लोग जीते और मैं हारा, लेकिन तुम्हारे इन सब बातों को सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, जल संरक्षण की मीटिंग में मैं पहुंच जाऊंगा। कुमुद, सिर्फ मीटिंग पे आने से काम नहीं चलेगा। जल संरक्षण के बारे में तुम्हें समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा। ठीक है। आपको पता है भैया को नहाने में कितना पानी लगता है? जानता हूँ। लगता है जल संरक्षण के नाम पर ठीक से नहाने में भी पाबंदी लग जाएगी। अरे कोई पाबंदी नहीं है भाई, सिर्फ जरूरत के मुताबिक खर्च करना होगा। निभा, तुम भी आना। जल संरक्षण के मामले में पुरुष से ज्यादा नारी को अधिक सशक्त होना जरूरी है। जरूर आऊंगी। निभा, तुमने एमए कंप्लीट की ना? जी। अच्छा राजीव, तुमने तो नॉर्म्स के साथ मास्टर्स की है। हाँ। तो नौकरी क्यों नहीं की? मैंने सोचा भी नहीं, या फिर मन ही नहीं था। अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। तुम लोग कल मीटिंग में जरूर आना। हाँ हाँ, आऊंगा आऊंगा। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। अवनी सिर्फ यही बताने गया था कि उन लोगों के पाइप से ऐसे ही पानी बह रहे हैं, और इतने में कुमुद ने उसे भला बुरा सुना दिया। इसके बावजूद उसे जल संरक्षण के सभा पे बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, राजीव ने भी मुझे कहा था, उसे भी बुरा लगा। उसने ही अवनी को कहने के लिए भेजा था। हाँ सासाजान, राजीव का कहने पर ही अवनी गया था, नहीं तो उन लोगों के घर के पाइप से पानी गिरे या तेल, उसमें अवनी का क्या जाता? बेइज्जती सिर्फ अवनी की ही नहीं हुई, राजीव की भी हुई थी। उसके बावजूद वे लोग उसे बुलाने गया था, ये सोचकर कि सबका भला हो। आप देखना सासाजान, आज भी वो लोग बेइज्जत होकर लौटेगा, आप देखिएगा। अचानक राजीव भैया में इतना परिवर्तन कैसे आया? राजीव ने भैया को इतना सुंदर से समझाया था कि भैया तो उन पर फिदा हो गए। तब तो तेरा रास्ता भी क्लियर है। सुनना, सभा पर जरूर आना। उन्होंने मुझे बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही। मुझे भी बुलाया है। मीरा, उनसे मुझे एक बार अकेले में मिलना था, पर कैसे मिलूं वही समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तू एक काम कर सकती है, राजीव भैया सुबह को टहलने निकलते हैं, कल से तू भी मॉर्निंग वॉक शुरू कर दे, तब कुछ बात बन सकती है।
अब मैं चलती हूँ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक अच्छी खबर है, आज की सभा में कुमुद भी आएंगे। नहीं राजीव, तुम लोगों को मैं साफ साफ बोल देता हूँ, अगर वो कुमुद सभा में आया तो मैं चला जाऊंगा। तो हर बात पर अकड़ते क्यों? क्यों नहीं? उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था तुम लोगों को मालूम नहीं है? अरे क्या? पहले सुन तो लो राजीव क्या कहते हैं। तू समझ नहीं रहा है अबनी। सामाजिक काम करने वालों को हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और सामाजिक काम करने वालों को कभी कभी अपमानित होने की अवस्था आ सकता है। अरे भाई, सहन नहीं कर पाएगा तो समाज सेवा कैसे करेंगे? अच्छे कामों के लिए पुरस्कार और तिरस्कार दोनों ही मिलता है। सुना राजीव का बात, तू संभाल अपने आप को। अच्छा, जल संरक्षण सभा का उद्देश्य क्या है? कुमुद जैसे लोगों को सुधारना। अरे कुमुद जैसे लोग ही नहीं आएंगे तो सभा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, सुन लिया राजीव का बात। देख भाई, एक विकसित समाज पाना है तो समझौता, मिलजुल, एक दूसरे को समझना बहुत ही आवश्यक है। अबनी, अब आया कुछ अकल में? भाइयों और बहनों, मेरा नाम अमित कुमार है और आप हैं मेरा सहकर्मी यादव मिश्रा। नमस्कार। दरअसल कई सालों से हम लोग एक एनजीओ चला रहे हैं। मैं हूं उस एनजीओ का सभापति और मिश्रा जी प्रधान सचिव है। इस समय हम लोग वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं। जल संरक्षण वर्तमान एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अभी से हम लोग इस मामले में जागरूक ना रहे तो भविष्य में कई संकटों का सामना करना पड़ेगा। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम पानी संरक्षण करें तो कहां, कैसे और क्यों करें? आपने एक अच्छा सवाल उठाया। जल संरक्षण का मतलब पानी का बेवजह खर्च ना करना, पानी को दूषित ना करना। कल्पना कीजिए, अगर आपको नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी का जरूरत है और पानी सुलभ है, ये सोचकर आपने 5 बाल्टी पानी खर्च किया। इसका मतलब है आपने 3 बाल्टी पानी का दुरुपयोग किया है। शहर में कई लोग हैं जो नल खोलकर बर्तन साफ करते हैं। आपको बर्तन साफ करने के लिए जरूरत है 5-6 लीटर पानी और आप खर्च करते हैं 15 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर पानी का आपने दुरुपयोग किया है। आपने सही बोला है भाई साहब। ये सब तो हमारे घर में हमेशा होते रहते हैं, हम सिर्फ नजरअंदाज करते हैं। अब से सतर्क रहिए और इस विषय पर और लोगों को जागरूक कीजिए। नहीं तो भविष्य में हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम नहीं भुगतेंगे तो हमारी आने वाले पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। अरे
ये सब बातें तो राजीव को पहले से पता है। अरे हाँ, इसीलिए तो राजीव पानी के मामले में बहुत किफायती है। और एक विषय है जिस पर ध्यान देना सख्त जरूरत है, वो है हमारी आसपास की नदियाँ, तालाब, जलकूप आदि जल निकायों का संरक्षण। इन जल निकायों को साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो जल प्रदूषण के कारण मछलियाँ विलुप्त हो जाएंगे, हमारे खेत खलिहान नष्ट हो जाएंगे। सही कहते हैं आप। आज हमारा हालत भी वैसे ही होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, आप शायद जानते ही होंगे कि शहर में हजारों लाखों लोग जल संकट से लड़ रहे हैं। सूखे मौसम में कई जगह कुएं के पानी सूख जाता है, पीने का पानी भी बाजार से खरीद कर लाना पड़ता है। पानी ना होने का वजह से हम लोगों को बाजार से भूस पत्ते लाकर खाना खाना पड़ता है। इन सब बातों को आप लोग गौर कीजिए। बुआ जी, टांकी में पानी नहीं है क्या? कुएं में ही पानी नहीं है, सूख गया है। कुमुद इतना पानी खर्चा करता है कि हमें रोज एक गाड़ी पानी खरीदना पड़ता है। कोई उपाय नहीं है। क्या तुम्हें अब तक दूल्हा नहीं मिला? तब तो मैं तुम्हारा दूल्हा बन सकता हूँ। प्रकृति के है अनमोल पानी, हर जीव की प्राण धारा है पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो। हर दिल की है अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव। प्रकृति के है अनमोल पानी, हर दिल की प्राण धारा है पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो। हर दिल की है अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये हमसे अच्छा कौन जानता है। तभी तो हम लेकर आए हैं, वाह क्या टेस्ट है। शो एक स्वाद अनेक। Get your groceries ready and your kitchen set। वाह क्या टेस्ट है। देखिए
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन करे, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ प्रतिदिन सुबह 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आजादी हासिल करने के लिए अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं नहीं मानती। लाला लाजपत राय को जालिम अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मारा। अंग्रेजों से उनकी मौत का बदला उन्होंने लिया, तुम अहिंसावादियों ने नहीं। बारूद और बंदूक की इस लड़ाई में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब अपना एक गुलाम मुल्क आजाद होकर रहेगा। देखिए युग प्रतिदिन शाम 5:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बल्ले बल्ले बल्ले। सत श्री अकाल। वेलकम टू पंजाब। हम हैं हरियाणा में, आप सभी को मेरी राम राम। राम राम। पंजाब है खेती में अव्वल। हम हैं हाईटेक किसान। देखिए कृषि स्टार्टअप पंजाब और हरियाणा से। 30 दिसंबर से 27 जनवरी तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।